Good morning, student. How are you? I hope you are well. Today we going to start second chapter. A Gift of the Chappal is written by the Vasantha Surya. Is the Madras writer. मद्रास के रहने वाले थे. अपनी स्टोरी रीड कर रहे हैं. ये स्टोरी किसके बारे में है? ये मृदु नाम की एक गर्ल है. उसकी स्टोरी है. मृदु इज़ ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन द मद्रास नाउ कॉल्ड द चेन्नई विद तापी. मृदु जो है वो मद्रास में पली बड़ी हुई है और मद्रास में वो किसके साथ रहती है? तापी, जिसको अपने ग्रैंड मदर को कहते हैं. और उसके आगे है थाथा, जो उनके ग्रैंडफादर हैं. वन आफ्टरनून तापी टेक्स her to her aunt Ruka Mani's house to meet her cousins Lali and Ravi and Meena. तो एक दोपहर में तापी जो है ग्रैंड मदर है वो उसको मृदु को ले जाती है उसके आंट के घर पे, जहाँ पर उसके कज़न्स जो है उनसे मिलने के लिए. उनके नेम है लाली, रवि एंड मीना. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट. ए स्माइलिंग रुकुमानी थ्रू ओपन द डोर. रुकुमानी क्या है? उसकी आंट है. वो मुस्कुराते हुए गेट को धकेलती है, यानी कि ओपन करती है. एंड रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु. अब जैसे वो देखते हैं उसको मृदु को, तो उसके जो कज़न सिस्टर ब्रदर हैं रवि एंड मीना, वो उसको अंदर खींचते हैं. और रवि पुल्ड द मृदु इन द हाउस. और जो रवि है उसको अंदर की तरफ हाथ को धकेल रहा है, खींच रहा है उसको हाथ पकड़ के. जो मृदु बोल रही है वेट लेट मी टेक ऑफ माई शूज़. टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना. वो उसको अपने आप को रोक रही है. प्रोस्टेटेड मतलब होता है रोकना, कि रुको मुझे अपनी चप्पल उतारने दो. सी सेट देम आउट नीटली नियर ए लार्ज ब्लैक वन. अभी जैसे वो अपनी स्लीपर उतार रही थी तभी उसने देखा कि वहाँ पे एक साफ़ सुथरी बड़ी ब्लैक कलर की भी स्लीपर्स रखे हुए थे. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, जो कुछ मिट्टी के कारण ग्रे हो गए थे. एंड यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ द एवरी टोज ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लीपर. आप उस पे स्लीपर पे फ्रंट पार्ट पे टोज़ जो है अंगूठे के निशान देख सकते हैं, यानी कि ये पुराने स्लीपर्स थे जिन पे उनके मार्क्स बने हुए थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज़ वर द लॉन्ग एंड स्क्राउनी. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज़ वर लॉन्ग स्क्राउनी. जो पैरों के निशान, अंगूठों के निशान बने हुए थे वो एकदम साफ थे और क्लियर थे. द मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट. अब मृदु जो है उसको ज़्यादा समय नहीं दिया उसने. एंड अबाउट हु स्लीपर्स देवर, कि वो जान पाए कि वो स्लीपर किसके थे. बिकॉज रवि ड्रैग्ड मृदु टू द बैकयार्ड. और रवि अपनी जो सिस्टर है उसको मृदु को खींचते हुए बैकयार्ड में ले जाता है. बिहाइंड ए थिक बीटर बेरी ब्रश, जहाँ पे एक मोटी बड़ी सी कड़वे बेर वाली झाड़ी थी. दीज इनसाइड ए टोर्न फुटबॉल लिंट विद द सैकिंग फील्ड विद द सैंड. वहाँ पे एक पुरानी फुटबॉल रखी हुई थी फटी हुई, जिसके अंदर मिट्टी डाली हुई थी. ले ए वेरी स्मॉल किटन, जिस पे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था. एंड लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, जो कि वहाँ पे कोकोनट सेल थी उसमें मिल्क रखा था, उसको वो लैपिंग कर रहा था, यानी कि उसको चाट रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ही वॉज म्याऊ एंड पुअर थिंग्स. मीना, it is secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she know we have cat.
अब वो बता रही है कि मैंने इसको सुबह पाया घर के गेट के आगे जब वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी, लेकिन इट इज़ सीक्रेट, ये रहस्य है। अम्मा से, क्योंकि अम्मा ने कहा है पाती विल लीव फॉर आवर पादूज मामाज हाउस। पाती मतलब दादी माँ की लिखा है कि अगर दादी माँ को पता चल गया तो वो अपना घर छोड़ के मामा के घर पे चली जाएगी, अगर उनको पता लगा कि हमने एक घर में बिल्ली रखी है। ओके, अब आगे नेक्स्ट पेज पे निकालिए। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू द काइंड टू द एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। अब वो जो रवि है वो कह रहा है कि हमारे जो बड़े हमें अक्सर ही कहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति काइंड होना चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर said the Ravi. Do you know how hard it is just to be get little milk from the kitchen? Oh, how he loved the sound of his own voice. मीना and मृदु exchange looks. मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ एक पर नज़रों से बातें की, देखा एक दूसरे को कि वो अपनी आवाज़ से कितना प्यार करता है। What does that has to do with anything? मृदु डिमांडेड, मृदु डिमांड कर रही थी कि अब हम इसके साथ क्या करेंगे। हो आई एम टेलिंग यू दैट द कैट इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्ट्स कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेड दैट इज़ इट। अब जो रवि है वो लगातार बोल रहा है, बता रहा है कि ये जो कैट है वो इजिप्ट जो साम्राज्य है उसके जो कैट गॉड थे उनकी वंशज है और बेस्टेड है, यानी कि इसको इस नेम से शो किया गया है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गोडेस वाज स्टोवे इन वन ऑफ द पालव एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हु डिसेंडेंट इज रवि फलरिस्ट। रवि फलरिस्ट का मतलब है यहाँ पे किसी पेड़ की टहनी से सहलाना, या उसको उसकी बिल्ली के साथ वो खेल रहा है और साथ में बता रहा है कि जो कैट गॉड है वो स्टोवे का मतलब होता है चिपके आना, वो एयरक्राफ्ट के साथ या शिप के साथ वो इजिप्ट से यहाँ पर चिपके आ गए थे उनके वंशज, इसी कारण से ये बिल्ली उनकी वंशज की है। एन महेंद्रा MP पुनई हियर हुप इक ही स्क्रीस्ट वेरी प्लीज्ड विद हिम। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि जैसे वो उसकी बुशिस की टहनी से उसको फलरिस कर रहा था ना, तो अचानक बिल्ली क्या करती है जिसका नाम MP पुनई रखा गया है वो उछल जाती है और उसके मुंह से एक इक की आवाज़ आती है जो खुशी, प्लीजेंट और सरप्राइज को शो कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने इन तीनों पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं और इसके जो टफ मीनिंग है वो लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।